नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस एमपीसीजी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करता है इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर पहुंचे उद्योग वाणिज्य एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, जहां उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में हो रहे खेल समापन कार्यक्रम में शामिल होकर जिसके बाद सेवा पखवाड़े के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा अभियान के रूप में मनाते हुए भाजपा युवा मोर्चा के तत्वाधान में भानुप्रतापपुर के निजी विद्यालय में विशाल रक्तदान शिविर में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने मीडिया से कई मुद्दों पर चर्चा भी की। क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। जिला के भानुप्रतापपुर में सरस्वती विद्यालय में 3 दिवसीय खेलकूद का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे वहाँ के प्यारे प्यारे छात्र छात्राएं के द्वारा अलग अलग विद्यालय के माध्यम से 3 दिन तक आयोजित कबड्डी अन्य खेल का प्रदर्शन हुआ। और उसी कार्यक्रम में आज मेरा आना हुआ था और जाकर वहाँ के विद्यालय में गए, बच्चों के साथ मिले। उन जो बच्चे खेल में भाग लिए थे उनको पुरस्कृत भी किया गया। इस तरह से बहुत ही अच्छा रहा। साथ ही साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस कल 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के दिन था और माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन को हम लोग सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा के द्वारा आज हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम रखा था। वहाँ भी जाकर हमारे जो युवा साथी हैं उनसे मुलाकात के जो ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और इस तरह से कार्यक्रम में आज सम्मिलित होने का अवसर मिला। और हमारे कांकेर जिला के भानु प्रताप जी के हमारे जिलाध्यक्ष सहित हमारे सभी कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात करके काफ़ी अच्छा लगा। और निश्चित तौर पर कांकेर मेरा एक बार और आना हुआ था भानु प्रताप, जब मैं संसदीय सचिव था पार्टी के कार्यक्रम में। आज दूसरा बार यहाँ आया हूँ। वैसे इस रास्ता से पार होता हूँ कोंडा जिला का प्रभारी होने के नाते, प्रभारी मंत्री होने के नाते। और निश्चित तौर पर जो भी कार्यक्रम रहेगा आते जाते रहेंगे, सबसे भेंट मुलाकात होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। भाईचारा प्रेम भी बढ़ता है, हमारे एक दूसरे कार्यकर्ताओं को जानने पहचानने का भी अवसर प्रदान होता है। सर, आप उद्योग मंत्री हैं। बस्तर में जो है हमेशा से उद्योग की मांग रही है, यहाँ रोजगार मूलक उद्योग की बात किया जा रहा था, लेकिन अभी तक इस पर किसी भी सरकार देखिए, अभी डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार थी, मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह जी, तो काफ़ी उद्योग को बढ़ावा देने का काम हुआ। बीच में 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, बहुत सारे उद्योग नया नहीं लग पाए। उनको उद्योग नीति ठीक नहीं होने के कारण बाहर के उद्योगपति रुचि नहीं दिखाए। अभी हमारा नया उद्योग नीति बन रहा है, 1 नवंबर से नया उद्योग नीति लागू होगा। अभी मेरे को सूचना है कि अमेरिका के बहुत बड़े उद्योगपति इन्वेस्टमेंट करने के लिए छत्तीसगढ़ में तैयार हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ उनका बैठक है। तो इस तरह से नया उद्योग नीति से लोग, अभी तो हमारा उद्योग नीति प्रारंभ नहीं हो पाया है, बाकी कहीं न कहीं से हवा मिल जाता है कि इस बार का उद्योग नीति काफ़ी अच्छा बन रहा है। तो निश्चित तौर पर हम भी चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में हमारे छत्तीसगढ़ के उद्योगपति भी ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाएं, बाहर के भी निवेशकर्ता छत्तीसगढ़ में आएँ। जितना ज़्यादा उद्योग धंधा लगेगा उतना ही हमारा जो छत्तीसगढ़ के पढ़े लिखे लोग युवा साथी हैं उनको रोज़गार मिलेगा और बेरोज़गारी ख़त्म होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे। देश के माननीय प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरा देश में उद्योग स्थापित हो, ताकि हमारे सभी लोगों को रोज़गार कैसे मुहैया कराएं। इसलिए मुख्यमंत्री जी भी चिंतित हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी चिंतित हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले भी 5 साल में बहुत सारे नया उद्योग धंधा हर जिला पर हो, ऐसा हम लोग का प्रयास है। सर, जो कांकेर जिला है, कांकेर के साथ जो दक्षिण बस्तर है, वहाँ पर जो है वनोपज से सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है, वनोपज से सबसे ज़्यादा आय होता है। तो वनोपज को लेकर क्या यहाँ पर उद्योग नीति होगी? देखिए, हमारा फूड पार्क हम लोग लगाने का काम कर रहे हैं। फूड पार्क में जो हमारे वनस्पति होते हैं उसमें करेंगे। और यहाँ तक कि हम लोग एक अभी कलकत्ता के पार्टी से भारत सरकार के एक उपक्रम हैं, उससे में वो किए हैं कि हमारे जो छत्तीसगढ़ में जो चीज़ उत्पादन होता है वो विदेश पर सप्लाई हो, विदेशों पर एक्सपोर्ट हो। उसके लिए अभी हम किए हैं, उन लोग उनको सिखाएंगे कि किस तरह से विदेश में एक्सपोर्ट होगा, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ में जो भी उत्पादन होता है वो विदेश जाएगा तो छत्तीसगढ़ के हमारे उत्पादकों को ज़्यादा आमदनी मिलेगा, ज़्यादा लाभ होगा। इसके लिए भी हमारी सरकार प्रयास कर रही है। सर, एक लास्ट सवाल है मेरा। कांकेर जिला में आप उद्योग मंत्री होने के नाते पहले बार आगमन हुआ है हमारे भानु प्रतापपुर में। तो भानु प्रतापपुर के लिए से कौन से उद्योग सही रहेगा जो आपको लगता है यहाँ पर होना चाहिए,
खासकर यहाँ पर महुआ की सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है। देखिए, अभी मैं स्कूल के कार्यक्रम में आया था, अभी भोजन करने के लिए रेस्ट हाउस में रुके हैं। विस्तृत चर्चा नहीं हुआ है, हमारे पार्टी के लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे और जो अच्छा लगेगा उनको कि इस क्षेत्र में ऐसा उद्योग लगना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। क्योंकि उद्योग तो हम लोग लगाने के तैयार हैं, बाकी उद्योगपति को भी उनका इच्छा रहता है कि हम कहाँ पर उद्योग लगाएं, उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर चर्चा करके जो अच्छा होगा उसके लिए कांकेर जिला के लिए भी, बस्तर क्षेत्र के लिए करेंगे। तो क्या हम मान के चले कि कांकेर जिला में आने वाले समय में उद्योग दोबारा संचालित होगा? इन्वेस्टमेंट करता आएंगे तो निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करता अलग अलग जगह जिला पसंद करते हैं, जगह पसंद करते हैं, उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। किसी को पकड़ कर तो आप यहीं लगाओ ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका इच्छा रहता है कि हम लोग कहाँ पर उद्योग लगाएं। और जो उद्योग लगाते हैं तो अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग मापदंड हम लोगों ने किया है। कहीं पर जैसे हमारे जिस क्षेत्र में ज़्यादा उद्योग नहीं लगे हैं वहाँ पर अगर लगाते हैं तो उनको ज़्यादा हम सब्सिडी देते हैं ताकि वह प्रभावित होकर उस क्षेत्र में लगाएं। इस तरह से भी हम लोगों को प्रावधान है। हम जैसे जनजाति के लोग हैं उनको 1 रुपया में ज़मीन देते हैं ताकि जनजाति क्षेत्र में उद्योग लगे। तो इस तरह से कई प्रकार की सुविधाएँ लोगों को उद्योग लगे, इसके लिए हम लोग प्राथमिकता में रखे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हर क्षेत्र में उद्योग लगे। आदिवासी जो क्षेत्र हैं, ट्राइबल क्षेत्र है, उस क्षेत्र में उद्योग लगे, हमारा प्रयास है। इसीलिए तो 1 रुपया में उनको ज़मीन देने का काम कर रहे हैं। 1 रुपया माने मुफ्त में ही ज़मीन है, तो जनजाति के लोग भी अपना उद्योग धंधा लगाएंगे तो उनको 1 रुपये में ही ज़मीन मिलेगा, ऐसा हमारे उद्योग नीति में है। और इसी तरह से उद्योग अच्छा लगे इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं।